प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई का 10th क्लास का है तुम्हारा 2025-26 के में जो 32वां क्वेश्चन मैं आपके बी पार्ट आपका लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि 5 years ago आदिल वाज थ्राइस एज ओल्ड एज भरत और 10 years लेटर आदिल शैल बी ट्वाइस एज ओल्डर भारत टू नो द प्रेजेंट एज आदिल एंड भरत। और लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसकी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी, यूनिक सॉल्यूशन देखना है और उनकी उम्र ज्ञात करनी है। तो ये सीधी सी बात है बेटा, लीनियर इक्वेशन है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो यहाँ पे एक तो भरत की जो लेटेस्ट उम्र है वो देख लेंगे, ये समझ लो x है। दूसरी जो आदिल दिया है उसको, आदिल को मैं a कर रहा हूँ, उसकी वर्तमान जो एज है वो y है। अब ये कह रहा है कि 5 years एगो, तो इन दोनों की 5 years एगो देख लो, x-5 और ये y-5। क्लियर होगी बात। अब कहता है कंडीशन ये कि जो आदिल था वो वाज थ्राइस, जो आदिल कौन सा है इसमें से, ये वाला है। तो आप यहीं पे ही कर लो, जो आदिल है ये थ्राइस है किसका, भरत का। तो बस इसमें यहाँ पे थ्राइस कर लो भरत का, ये x-5। क्लियर हुई बात। तो इसे देखो यहाँ पे हल करता हूँ मैं, y-5 इसको अंदर ले जाइए, 3x-3 15। अब इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो आप इसको क्या करेंगे, इधर ले जाइए सबको। तो 3x और ये उधर गया तो माइनस का y हो गया इज इक्वल टू, और ये जो नंबर है इसको इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें से माइनस, तो 10 हो जाएगा। इक्वेशन होगी फर्स्ट। क्लियर हुई बात। सिमिलरली बिल्कुल जो दूसरी कंडीशन, इफ 10 years लेटर, तो 10 years लेटर कब बनेगा बेटा, तो देखो 10 years लेटर की मैं कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ये 10 years वाला बना रहा हूँ मैं 10 years लेटर में। तो ये x+10 हो जाएगा और ये y+10 हो जाएगा। और कंडीशन देखो क्या बनेगी, नु कह रहा है जो आदिल है ना अब की बार वो भरत का डबल हो जाएगा। तो देखो ये जो y+10 है ना, ये आपका डबल हो जाएगा। कौन, ये भरत का। भरत कौन है, यू x+10, तो ये x+10 और फिर वही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y+10 अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, 2x प्लस और ये हो गया 20। इसको फिर इसको इधर ले आइए वेरिएबल को, तो 2x, ये माइनस का y हो गया, संख्या का उधर ले जाइए तो 20 माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10 बच जाएगा। इक्वेशन सेकंड। तो ये देखो तुम्हारा एक तो रैखिक बनाना था तो तुम्हारा ये तो हल हो ही गया। अब दूसरा कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 कितना है इसका 3, देखो यहाँ पे, और ये a2 कितना है आपका 2, और दूसरा b1 कितना है यहाँ पे -1, और ये कितना है, ये भी -1 है आपका। और देखो माइनस से माइनस कट गया, देखो इक्वल तो नहीं है ये। तो इसका अर्थ है कि ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं। सेकंड हो गया आपका। थर्ड में क्या करना है, दोनों को करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन्हें दोनों को सोल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, इस फर्स्ट में से यहाँ पे ए माइनस कर लेंगे सेकंड को, क्योंकि वाई देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, ये यहाँ पे कट जाएगा। तो इन दोनों को जैसे हम करेंगे, दोनों को देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू आपका 10, और ये 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 10, और यहाँ से देखो माइनस, और ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, y से y, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 20। ठीक है जी। तो x कौन था, ये था आपका भरत। तो ये भरत की तो लेटेस्ट उम्र आ गई 20। अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट, तो आपकी फर्स्ट में रख दो। तो पुट इसकी वैल्यू करी तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 40 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 10। अब ये माइनस का y मैं उधर लेके गया, देखो यहाँ पे बेटा, इसमें फर्स्ट में रखा 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 60 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 60। अब ये उधर लेके गया मैं, यहाँ पे प्लस का 10 था ना फर्स्ट में रखा, तो यहाँ तो 10 ऑलरेडी है बेटा, और माइनस का 60 हो गया ये। और तो यहाँ पे इसमें से 60 में रखा माइनस का 50 बच गया, माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो y इक्वल टू आपका 50 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो ये y क्या था बेटा, ये भरत की उम्र थी आपकी आदिल की, तो आदिल की तो आ गया आपकी 50, और इसकी आपकी आ गई भरत की 20। अब क्वेश्चन चेक करना है ठीक है क्या, तो इनमें से 5 वर्ष पहले देख लो, तो इनमें से 5 घटा दो, तो 20 में से 5 घटाया आपका 15, और इसमें से 50 में से 5 घटाया 45। अब देख लो पहले वाले की 3 गुनी उम्र है कि,
तो 15 3 जा 45, तो 15 3 45। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने था ही, जो बच्चे कर आए होंगे उसका क्वेश्चन आ गया होगा ये करने का, बस करने का तरीका था, समझने का तरीका था बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को अभ्यास करना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन को देखने से डरना नहीं चाहिए। बस मेरा तो एक कथन है, क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन अच्छा ही होगा। और वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन को इसको दोबारा करिए बच्चों, जो कर दिया ठीक है, नहीं है तो दोबारा से रैखिक का क्वेश्चन फिर आएगा, लीनियर इक्वेशन का आपके सामने क्वेश्चन फिर आएगा नेक्स्ट पेपर में, तब कर लेना इसको, और इसको जरूर कॉपी पे कर लेना।